क्या सच्चाई देखने से इनकार कर रही है तृणमूल कांग्रेस, जितेंद्र तिवारी? देखिए, पार्टियों को बदलने का सिलसिला दिल्ली चुनाव के पहले हम देख चुके हैं। हमने देखा दिल्ली चुनाव में कि आम आदमी पार्टी के कितने विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। बाद में चुनाव के बाद उनका क्या हश्र हुआ ये भी हम लोगों ने देखा, और भारतीय जनता पार्टी का क्या हश्र हुआ ये भी हमने देखा। बंगाल में भी चाहे फुसलाकर, चाहे बहलाकर, चाहे डर दिखाकर, चाहे भय का आतंक करके, या लोगों की महत्वाकांक्षा को पूरा करने का आश्वासन देके, चाहे जितने भी लोगों को अपने पाले में लाने का प्रयास किया जाए, चुनाव के बाद जो परिणाम होंगे वो देखकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दंगे रह जाएंगे। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि इससे भारतीय जनता पार्टी की दयनीय स्थिति का भी पता चलता है, क्योंकि उनके पास विधायक होने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, मंत्री बनने लायक कोई व्यक्ति नहीं है, मुख्यमंत्री का कोई उम्मीदवार नहीं है। आज तक जिनके बल पर वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन करते आए, उनको वो चुनावी प्रत्याशी बनाने की अवस्था। दिल्ली का उदाहरण और इसको देते हुए आप बोरोड पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्योंकि आपके पास खुद के पास कमी है। जफर साहब से देखिए, किसी भी पार्टी को यह पूरा अधिकार है कि उस पार्टी में कोई अगर जुड़ना चाहे तो उसका वेलकम करें। हमें भी वो अधिकार है। क्या ये सिर्फ अधिकार टीएमसी को है? क्या ये अधिकार सिर्फ कांग्रेस पार्टी को है, या कोई और? ये अधिकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी वो धर्म जिस तरह जो एक आम जनता के साथ निभाना चाहिए देश के शासन में, अगर हम पूरे लोगों का कॉन्फिडेंस जीत रहे हैं और लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो क्या बुरा है? आपके कहने का मतलब यह है कि ये स्वतः स्फूर्त है और आप सिर्फ वेलकम कर रहे हैं। अखिलेश जी, आ रहा हूं आपके पास। जफर साहब, आपने कहा ये स्पॉन्टेनियस हो रहा है और आप वेलकम कर रहे हैं। अच्छा, जफर भाई खत्म कीजिए। अखिलेश जी, आ रहा हूं आपके पास। सिर्फ 10 सेकंड। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर जनता का कॉन्फिडेंस वहां के शासन से खत्म हो जाए तो उसको कोई नहीं बचा सकता, और आज वही हालत है। ये नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसको मत देखिए। वहां के लोगों का नेता क्यों छोड़ के आता है? इसलिए आता है कि उसको वहां लगता है कि इस पार्टी से लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। अब वो कॉन्फिडेंस जो है ममता बनर्जी हार चुकी है। मतलब आजकल लाइफ लॉन्ग आइडियोलॉजी वाली लीडरशिप में कोई बात नहीं है। नहीं, देखिए, आइडियोलॉजी अगर हमारी पार्टी कोई ज्वाइन करता है तो वो आइडियोलॉजी के साथ ही ज्वाइन करता है कि नहीं, मतलब उसकी पहले वाली आइडियोलॉजी उसके लिए अब गौण हो गई ना। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।